तो एक्सली वर्ब ये वर्ब का पार्ट 2 है कि नहीं। तो इस क्लास में ना आप एक्सली वर्ब के जितने आपके टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, मतलब एक्सलरी वर्ब के जो कितने प्रकार होते हैं, एक्सलरी वर्ब क्या होता है, इसका जो है पार्ट्स कौन कौन सा होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसमें एक्सलरी वर्ब में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, कौन मेन वर्ब बनती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यदि बात करें हम इनके यूजेस की, तो इनके यूजेस भी इस क्लास में जो है आपके अगली क्लास में आने वाले हैं। यहाँ पर आज की क्लास में सिर्फ जो है आप एक्सलरीज के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रकार बताए जाएंगे उसके साथ साथ इसमें आने वाली जो एक्सलरी वर्ब हैं उनका भी जिक्र होगा। उसके बाद अगली क्लास में आप जो है उनके यूजेस पे, जो इसकी जो वर्ब्स होती हैं उनके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनकी क्लास आपकी आएगी। तो इसमें जो है एक एक चीज़ पहले इसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे और इनके हम जो है प्रकारों को देखेंगे। तो जैसा कि आप एक्सलरी वर्ब के बारे में शायद सुने होंगे, इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, मतलब बोले तो हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इनको? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक्सलरी वर्ब होता क्या है? एक्सलरी वर्ब्स असिस्ट अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टेंस, मूड और वॉइस। मतलब कि जो एक्सलरी वर्ब होती है, जो एक्सलरी वर्ब्स होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो सहायक क्रियाएं होती हैं, क्या करती हैं? असिस्ट अ मेन वर्ब, वो मेन वर्ब को असिस्ट करती हैं। जो मुख्य क्रिया होती है, जो एक्शन वर्ड हमारा होता है ना, उसको क्या करता है? असिस्ट करता है, उनकी जो है हेल्प करती है। और क्या करती है? किसमें? इन अ सेंटेंस, मतलब एक वाक्य में। एक वाक्य में वो हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो मेन वर्ब को असिस्ट करती हैं, मतलब कि उनकी मदद करती हैं। जैसा कि उनका नाम ही हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका काम है हेल्प करना, सपोर्ट करना। किसको? वर्ब को। टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टेंस, एक पर्टिकुलर यानी कि विशेष टेंस बनाने के लिए, उनकी अवस्था को बनाने के लिए, टेंस बनाने के लिए, टेंस में उनको जो है एक ढांचा देने के लिए क्या किया जाता है? एक्सलरी फॉर्म का यूज किया जाता है। और उनके मूड या फिर उसकी वॉइस को क्लियर करने के लिए ये एक्सलरी वर्ब्स का यूज किया जाता है। एक्सलरी वर्ब्स ऐसी क्रियाएं होती हैं जो टेंस में हेल्प मेन वर्ब के साथ मिलकर के उसका क्या फॉर्म क्रिएट करती हैं, उसकी अवस्था को बनाती हैं, ठीक। हम बिना एक्सलरी वर्ब के क्या सेंटेंस यानी कि टेंस की जो है क्रिएशन नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि कहीं जगहों पे आपका एक्सलरी वर्ब नहीं आता है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो एक्सलरी वर्ब हमारी जो है वर्ब को, मेन वर्ब को फॉलो करते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन ये आप याद रखिए कि एक्सलरी वर्ब हेल्प मेन वर्ब, ठीक है। वो मुख्य क्रिया की मदद करती है, सपोर्ट करती है, सहायता करती है, यानी कि असिस्ट करती है। दूसरी बात ये याद रखना कि ये जो एक्सलरी वर्ब होती हैं ये आपका मेन वर्ब का भी काम करती हैं, ठीक है। मेन वर्ब का भी काम करती हैं। अब मेन वर्ब का काम कैसे करती हैं? जैसे कि आपसे बोला गया यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आर का यूज किया गया है वो एज अ मेन वर्ब किया जाएगा, ठीक। तो ये जो एक्सलरी वर्ब होती हैं वो क्या करती हैं? मेन वर्ब का भी काम करती हैं। कब करती हैं? जब हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं होता, कोई एक्शन वर्ड नहीं होता, तब ये जो एक्सलरी होती हैं ये किसका काम करती हैं? मेन वर्ब का काम करती हैं। चलिए इसके अब हम इसके प्रकारों की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सलरी वर्ब। जो एक्सलरी वर्ब होती हैं उनके प्रकार कितने होते हैं? दो। उनके दो प्रकार होते हैं। एक आपका आता है प्राइमरी एक्सलरी एंड सेकेंड आता है आपका मॉडल एक्सलरीज। ये मॉडल एक्सलरीज वही है जिनको हम मोडाल्स बोलते हैं, ठीक है, मोडाल्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइमरी एक्सलरीज एंड मॉडल एक्सलरीज की। मैं आपको इनकी संख्या बता देता हूँ। प्राइमरी एक्सलरीज आपकी जो मेन होती हैं, कितनी होती हैं? मेन इनकी संख्या क्या होती है? 11 होती है। जो इनकी मुख्य प्राइमरी एक्सलरीज जो होती है, प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, वो कितनी होती हैं? 11 यानी कि 11 होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ और जुड़ती हैं। अब मॉडल्स एक्सलरीज की अगर हम बात करें, मॉडल एक्सलरीज की बात करें तो इनकी संख्या होती है 13, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 13। अगर टोटल को हम प्लस कर दें तो हो जाती है कितनी? 24 फॉर्म। कितनी हो जाती है? 24। जो ये 24 वर्ब हमारी जो है बनती है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स, 24 जिनको हम कॉन्स्ट्रक्टेड वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यही चीजें हमने आपको क्लियर कराई थी। तो जो प्राइमरी एक्सलरीज की अगर हम बात करें, प्राइमरी एक्सलरीज की अगर हम बात करें तो इनको भी
कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स में इनको बांटा गया है, मतलब प्राइमरी एक्सेलरीज को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपको देखेंगे डू फॉर्म, नंबर 1 बी फॉर्म आएगा, बी फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म। नंबर 2 डू फॉर्म और नंबर 3 हैव फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी जो क्या होगी, प्राइमरी एक्सेलरीज हो गई, बी फॉर्म, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म। अब इनमें जो वर्ब आती हैं वो कौन कौन सी होंगी? देखिए बी फॉर्म में आती है आपकी इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप याद रखिए बी, बेइंग और बीन भी आता है, ठीक। लेकिन अगर हम मेन की बात करें, मुख्य क्रियाओं की बात करें, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11, इनको छोड़ करके, ठीक है ना। अब डू फॉर्म की बात करें तो इसमें 3 फॉर्म आती हैं आपकी, डू आता है, डज आता है और डिड आता है, ठीक है। हैव फॉर्म की बात करें तो इसमें हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। अब इसमें एक और जुड़ जाती है हैविंग या फिर हैविंग बीन, ठीक है। ये आपकी क्या होती हैं? यही आपकी प्राइमरी एक्सेलरीज होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं? प्राइमरी एक्सेलरीज होती हैं। और इनके अगर हम टोटल काउंटिंग की बात करें तो देखेंगे 5 जो होती हैं वो बी फॉर्म 5 होती हैं और डू फॉर्म 3 होती हैं और हैव फॉर्म 3 होती हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी जो संख्या बनती है वो कितनी बनती है? 11 बनती है। इनको छोड़ करके, ठीक, बी बेइंग और बीन को और हैविंग बीन को छोड़ करके इनकी संख्या कितनी बनती है? 11 बनती है। आई बात समझ में? तो ये जो 11 वर्ब्स हैं, अब ये क्या होती हैं, कभी कभार आपकी जो है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है। वो भी कब? विदाउट एन एक्शन वर्ड। जब कोई एक्शन वर्ड नहीं होता है तो इन्हीं को मेन वर्ब बना करके यूज किया जाता है। ये हम आप चर्चा पहले भी कर चुके थे इस बात की। तो आप ये याद रखना कि ये जो आपकी प्राइमरी एक्सेलरीज होती हैं, ये जो प्राइमरी एक्सेलरीज होती हैं, इनको हम जो है मेन वर्ब के रूप में भी जानते हैं। मेन वर्ब के रूप में भी हम जानते हैं, मतलब यही वो एक्सेलरी है जो मेन वर्ब का काम करती है। यही एक्सेलरी है प्राइमरी एक्सेलरी जो कि मेन वर्ब का काम करती है। मॉडल एक्सेलरीज वो मेन वर्ब का काम नहीं करती है, ठीक है। हाँ, वो मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है मॉडल एक्सेलरीज। ये मॉडल एक्सेलरीज इनकी संख्या हमने आपको बताई कितनी? 13 बताई, ठीक। तो मॉडल्स आपकी 13 होती है एंड प्राइमरी एक्सेलरीज जो होती हैं वो 11 होती हैं। अभी इनका यूज भी एक एक करके इनका यूज बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपकी ये मेन वर्ब बनेंगी और कहाँ पे ये आपके हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। फिलहाल इतना इसका जो है नोट कर लो, नोट तो होगा ही। चलो, तो प्राइमरी एक्सेलरी क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे मॉडल एक्सेलरी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? मॉडल एक्सेलरी। अगर हम मॉडल की बात करें, मॉडल एक्सेलरी की बात करें तो इनकी संख्या होती है 13, ठीक। अब ये कौन कौन सी होती हैं? देखो कौन कौन सी होंगी? कैन आएगा, ठीक है, कुड आएगा, विल आएगा और वुड आएगा, ठीक है, शैल आएगा और शुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा और मस्ट आएगा, ठीक। तो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। इसके अलावा आपका नीड आएगा, ठीक, ऑट आएगा, टू और डायर आएगा और यूज्ड टू आएगा, ठीक। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 13। इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। और हमने प्राइमरी एक्सेलरीज की कितनी संख्या बताई थी? 11, ठीक। टोटल को अगर हम काउंट करेंगे तो कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 24,
ठीक है। तो ये आपकी 24 मेन एक्सेलरीज होती हैं, यही मेन एक्सेलरीज वर्ब होती हैं 24, जिनको हम कॉन्स्ट्रक्टेड वर्ब भी बोल सकते हैं। अब इनका शॉर्ट फॉर्म में यूज भी होता है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में भी यूज होता है। अब बात करेंगे इसकी मॉडल एक्सेलरीज की। देखो इनके यूजेस जो हैं वो हम आपको अगली क्लास में, आगे आने वाली क्लास में एक एक यूज के बारे में बताएंगे। कहाँ पे कैन का यूज होता है, कहाँ पे कुड का यूज होता है, कहाँ पे विल का यूज होगा, कहाँ पे वुड लगेगा, कहाँ पे शैल लगेगा, कहाँ पे शुड लगेगा, कहाँ पे कैन और मे लगेगा, कैन और मे में क्या डिफरेंस होता है, कुड कैन में डिफरेंस क्या होता है, मे माइट और मस्ट में क्या डिफरेंस होता है, यूज टू का यूज कहाँ होता है, डेयर का यूज कहाँ होता है, आउट टू का यूज कहाँ होता है, नीड का यूज कहाँ होता है। ठीक, इनके यूजेस के बारे में हम अपनी जो है आगे आने वाली क्लासेस में एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको जो है प्राइमरी एक्सेलरीज के बारे में थोड़ा और बताएंगे। ठीक है, प्राइमरी एक्सेलरीज के बारे में आपको हम थोड़ा और बताएंगे कि कहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब बनता है और कहाँ पे ये आपका मेन वर्ब का काम करेगा। चलिए, देखिए हमने आपसे बोला कि ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ये एक सेंटेंस हमने ले लिया। अब मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, ही इज वर्किंग इन द फील्ड। अब दो सेंटेंस हमने ले लिए, दो सेंटेंसेस में हमने देखा क्या देखते हैं कि यहां पे भी आपका इज दिया हुआ है और यहां पे भी आपका इज दिया हुआ है। ही इज माई ब्रदर, ही इज वर्किंग इन द फील्ड, वह मेरा भाई है, वह खेत में काम कर रहा है। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे इज के सर आपने बताया था इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, इज जो है वो किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो हमने ये भी बताया था कि ये आपके मेन वर्ब का भी काम करती हैं, और ये भी हमने बताया कि प्राइमरी एक्सेलरीज ही मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब का फॉर्म लेती हैं। मॉडल एक्सेलरीज मेन वर्ब का वर्क नहीं करती, वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, जिनको हम मोडाल्स बोलते हैं, मॉडल एक्सेलरी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इज की, तो ये जो इज है यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ पे जो इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है और क्यों मेन वर्ब है, इस बात पे जरा गौर करिएगा। देखो यहाँ पे जो इज लगा हुआ है, इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया है जो किसी वर्ब के बारे में बताए, किसी मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया बोले तो एक्शन वर्ड, जैसे कि आना जाना, खाना पकाना, रोना सोना की काम जो है इसमें क्या कौन सा काम हो रहा है। ठीक, इसमें लिखने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, वो सो रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी ऐसा हमको नहीं पता चला। मतलब इस सेंटेंस में कोई भी वर्किंग वर्ड नहीं है जो ये बताए कि काम हो रहा है। कोई एक्शन वर्ड तो नहीं है, तो कोई एक्शन वर्ड नहीं है यहाँ पे। तो जब एक्शन वर्ड नहीं हो, जब एक्शन वर्ड ना हो तो क्या ये मेन वर्ब बन जाता है, क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। ठीक, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में कोई एक्शन वर्ड नहीं दिया हुआ है, कोई मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो इसकी अवस्था में यही आपका मेन वर्ब। जैसा कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि एक घर में मान लीजिए एक घर में जो है दो सदस्य हैं, ठीक, दो लोग हैं, तो एक बड़ा है और एक छोटा है। अब जब बड़ा घर के काम करेगा तो छोटा भी उसके काम में हाथ बटाएगा, बटाएगा कि नहीं बटाएगा। तो बड़ा काम कर रहा है, मतलब ये बड़ा क्या है, ये वर्ब का काम कर रहा है, और छोटा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, यही ना, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। ये छोटा है तो ये वर्ब का काम कर, मान लीजिए बड़ा है, ये छोटा है। अब बड़ा क्या कर रहा है, घर के सारे काम कर रहा है, तो छोटा क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। हेल्प करने वाला हमने क्या बताया, एक्सेलरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरी हो जाएगा। ठीक, जो हेल्प कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरी हो जाएगा। अब ये जब बड़ा नहीं होगा सेंटेंस में, अब ये जो घर में बड़ा सदस्य नहीं होगा तो सारे काम किसको करना पड़ेगा, सेंटेंस में सारे काम किसको करना पड़ेगा, छोटे वाले को करना पड़ेगा ना। तो जब ये बड़ा सदस्य घर में नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में छोटा वाला क्या करेगा, मुख्य काम करेगा। ठीक, उसमें मुखिया कौन होगा, छोटा वाला होगा। अब ये ऐसे ही मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें दो मतलब हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड जब घर में मेन सदस्य होता है, जब वो नहीं होगा घर का मुखिया कौन होता है, हस्बैंड होता है इसका। तो जब वो नहीं होता है तो घर की मुखिया कौन बनती, उसकी वाइफ बनती। ठीक, तो अब जब वो नहीं है तो वाइफ को सारे घर के काम देखने होंगे, उसी को घर में जो है मार्गदर्शन करना होगा सबको। तो ठीक वैसा यहाँ पे है। तो जब घर का जब बड़ा सदस्य नहीं है, बड़ा सदस्य था तो वो क्या करता था, वो काम करता था, और छोटा उसके साथ
काम में लगा रहता था, तो उसकी हेल्प करता था। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये छोटा है और ये बड़ा सदस्य है, तो बड़ा सदस्य करके काम कर रहा है, ये जो छोटा है ना, ये इसकी मदद कर रहा है, अब इसकी हेल्प कर रहा है ना। तो जब ये नहीं होगा, जब ये बड़ा सदस्य नहीं होगा, तो ये जो छोटा सदस्य है ना, इसी को सारा काम करना पड़ेगा, इसी को सारा काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इसकी प्लेस, इसका स्थान कौन लेगा, छोटा वाला ले लेगा ना। तो मेन वर्ब का काम कौन करेगा, ये काम करेगा। यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो दिखाए कि हाँ कोई कार्य हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। तो अब जब कोई कार्य हो ही नहीं रहा है इसमें, तो ये जो इज है ना, यही मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे ये जो इज दिया हुआ है, इसके बाद में वर्किंग, ये एक ऐसा वर्ड है, ये ऐसा वर्ड है जो कार्य को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, कार्य को। ये बता रहा है कि यहाँ पे काम हो रहा है, खेत में कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। ठीक, तो ये क्या है, एक्शन वर्ड है। क्या है ये, एक्शन वर्ड, ये एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे जब एक्शन वर्ड दे रखा है पहले से ही, तो ये जो वर्ब है इज, ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जब एक्शन वर्ड होगा तो ये जो प्राइमरी एक्सलरीज होंगी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेंगी ये प्राइमरी एक्सलरीज, जब इनके साथ एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब होगा तब। और जब सेंटेंस में एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब नहीं होगा, तो यही प्राइमरी एक्सलरीज आपका क्या करेंगी, मेन वर्ब का काम करेंगी। जैसे आपसे एक सेंटेंस में और दे दूंगा, यू आर स्टूडेंट। ठीक, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो। अब तुम क्या कर रहे हो, यू स्टडी, आप अध्ययन करते हो, आप विद्यार्थी हो, आप अध्ययन करते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर स्टडी, यू आर स्टडी। ठीक, आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, तो ये आर क्या है, मेन वर्ड का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड है ये हेल्पिंग वर्ड का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद एक एक्शन वर्ड दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दिया हुआ। तो जब उसके साथ मेन वर्ब होगा, जब इसके साथ मेन वर्ब होगा, तभी ये आपका क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। और जब मेन वर्ड नहीं होगा, एक्शन वर्ड नहीं होगा, तो ये किसका काम करेगा, खुद मेन वर्ब का काम करेगा। एक सेंटेंस और देखेंगे, एक सेंटेंस और देखो यहाँ पे, जैसे आपसे बोला गया कि ही हैज 2 बुक्स, उसके पास 2 किताबें हैं। एक ये सेंटेंस हो गया। और हमने कहा कि ही हैज रीड इट, उसने इसे पढ़ लिया है कि नहीं, उसके पास किताब है, उसने इसे पढ़ लिया है। 2 सेंटेंस है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ भी देखो हैज लगा हुआ है, यहाँ पे भी हैज लगा हुआ है। ठीक, अब इस सेंटेंस में हैज के बाद रीड यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, यानी कि ये क्या है, एक्शन वर्ड है। क्या है, एक्शन वर्ड है, यानी कि मेन वर्ब है कि नहीं, मुख्य क्रिया है कि नहीं है। तो जब इसके आगे मुख्य क्रिया होगी, एक्शन वर्ड होगा, तो ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। एक्सलरी बोलो या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो। अब ऊपर सेंटेंस में हैज के बाद में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो ये बताए कि कोई ना कोई कार्य हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं, कोई मेन वर्ब नहीं। तो जो हैज है ना, ये किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। यही मुख्य क्रिया का काम करेगी। कब, जब इसका कोई बड़ा घर में नहीं होगा तब। तो इतना क्लियर हो गया कि कैसे हमारा मॉडल एक्सलरी वर्ब्स में, कैसे हमारी प्राइमरी एक्सलरी वर्ब्स, कैसे हमारी मेन वर्ब का काम करेंगे। समझ रहे हैं आप। तो एक्सलरीज आपकी ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब को असिस्ट करती हैं, उनकी सहायता करती हैं। क्या करने में, एक सेंटेंस को बनाने में, टेंस को बनाने में, है ना, एक टेंस को बनाने में, उनके मूड को, उनके वॉइस को बनाने में ये एक्सलरी वर्ब मेन वर्ब की क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, उन्हें असिस्ट करती हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी एक्सलरीज और मॉडल एक्सलरीज। प्राइमरी एक्सलरीज और मॉडल एक्सलरीज। अब प्राइमरी एक्सलरीज की संख्या होती है 11 और मॉडल्स की होती है 13। दोनों को मिलाकर के 24 आपकी मेन वर्ब बनती हैं। ठीक है, पीछे वाला बंद कर दो। तो दोनों को मिलाकर के आपकी कितनी क्रियाएं बनती हैं, 24 बनती हैं। इसी को हम कॉन्स्ट्रक्टेड वर्ब भी बोलते हैं। प्राइमरी वर्ब ही किसका काम करती हैं, मेन वर्ब का काम करती हैं। प्राइमरी वर्ब को ही हम क्या कह सकते हैं, मेन वर्ब का काम
कह सकते हैं कि वो मेन वर्ब का काम करती हैं। मॉडल्स आपके जो है, जो मॉडल्स होती हैं, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, वो मेन वर्ब का काम नहीं करती। एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि जो प्राइमरी एक्सरसाइज में हमने आपको बी फॉर्म बताया है, जो इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक, ये जो हमने 5 क्रियाएं बताई, इनको लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिंकिंग वर्ब भी, यानी कि लिंकिंग वर्ब या कपोला, इनको लिंकिंग वर्ब या कपोला भी बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि बी फॉर्म आपकी जो है लिंकिंग वर्ब का भी काम करती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी जो है इसके आगे हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो मॉडल्स के, जो हमने आपको जितने भी मॉडल्स बताए यहाँ पे, मॉडल्स यहाँ पे बताए हैं, उनके एक एक बारे में जो है, एक एक टॉपिक के बारे में आपको क्लियरली और उसके जो है एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाया जाएगा। ठीक है भैया। तो अगली क्लास आपकी क्या होगी? मॉडल्स बेस पे होगी, जिसमें हम मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो इतना फिलहाल आपको समझ में आ गया ना?